हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2019 वाली भर्ती में जो फाइनल रिजल्ट आया था, फाइनल मेरिट, उनकी तीनों की पीडीएफ को मैं इस वीडियो में 2 पेज में समराइज़ करने वाला हूं। दोनों पेजों में पूरी 567 पेज की पीडीएफ को मैं पूरा एनालाइज करके 2 पेज में उसकी समरी इस वीडियो में रखने वाला हूं, जिससे आपको लास्ट में ये पता चलेगा कि किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं और कितने नंबर बढ़ने पर उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट बाहर होते हैं। इसका पूरा लाइव प्रॉपर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो यहाँ पे पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पूरी पीडीएफ मैंने देख ली है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी देख ली होगी, लेकिन इस वीडियो को एनालाइज़ करके मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा और भी पीडीएफ हैं। उस पीडीएफ के अलावा एक ये दूसरी पीडीएफ है जिसमें 288 पेज हैं, और इसके अलावा एक और पीडीएफ है जो 567 पेज की है। इन सब को मैं पूरे अच्छे तरीके से देख चुका हूँ। इसमें मैं सीरियल वाइज कुछ चीज़ें निकाल के रखा हूँ, तो आपको पूरी पीडीएफ देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे चलते हैं अपने एनालिसिस पे, जो मैंने यहाँ पे इन पीडीएफ की मदद से जो किया है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे फ्यूचर की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप जाके उनको विजिट कर सकते हैं। किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना रखी है, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। और डेफिनेटली ये मानिए कि नॉर्मलाइजेशन से इससे अच्छी वीडियो आपने नहीं देखी होगी, जो मैंने डिटेल में जो बताया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो मैंने एनालिसिस किया है। सबसे बात करते हैं यूपी पुलिस 60,244 की। बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉपी पेन में लिख लिया है, जिससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि एडिटिंग करने में ऐसे बहुत देर लग जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो कि मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, जिससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जानी, आपको खुद इस वीडियो के बाद समझ आ जाएगा काफ़ी चीज़ें। सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात करते हैं। सबको पता है 60,244 हैं, जिसमें यूआर में 24,102, ईडब्ल्यूएस में 6,024, ओबीसी में 16,264, एससी में 12,650, एसटी में 1,204। अब यहाँ पे हमने बात की है कि 2.5 टाइम भर्ती बोर्ड ने बोला था कि यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं। 2.5 टाइम के हिसाब से ये सारी क्राइटेरिया है 1,50,610। साथ में जो भर्ती बोर्ड ने ये भी बोला था कि जो बच्चे बराबर नंबर पे हैं उनको भी एक्स्ट्रा क्वालिफाई किया गया है। तो टोटल जो है 2.9 टाइम्स लड़के हैं, तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन 0.4 टाइम्स अलग से क्वालिफाई कराए हैं, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट ये पता चलता है जिससे कि कितने लड़के जो हैं एक ही सेम नंबर पे हैं। यानी कि जैसे कि 214 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है, तो वो 214 पॉइंट पे ही कितने लड़के हैं। यहाँ पे मैंने निकाला है कि अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर में 9,640 ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ पॉइंट में ही नंबर हैं। यानी मान लीजिए जैसे यूआर की कट ऑफ 214.04 गई है, तो ये जो 9,640 लड़के हैं, इनके जो मार्क्स हैं वो 214.04 ही हैं। यानी कि इससे ना तो एक भी नंबर ज़्यादा, ना तो एक नंबर कम। तो अगर 0.1 मार्क्स भी अगर बढ़ जाते हैं, तो ये मान के चलिए ये सारे जो 9,640 यूआर में लड़के हैं, ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं ये बॉर्डर पे ही नहीं, सिर्फ उसी पॉइंट पे ही हैं। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल बोला था कि अगर जैसे कि एक लड़का सेलेक्ट करना है और इसके मार्क्स मान लीजिए 5 हैं, तो 5 नंबर पे अगर मान लीजिए 10 लड़के हैं, तो हम पूरे 10 को सिलेक्ट करेंगे। तो वही चीज़ है। तो टोटल जो पास किए गए हैं 1,74,000 के आसपास पास किए गए हैं। तो उसमें 2.5 टाइम्स भर्ती बोर्ड ने बोला था, और 0.4 टाइम्स जो है वो इतने एक्स्ट्रा लड़के हैं जो कि एकदम पॉइंट पे हैं। यानी सेम कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं इनके, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। यहाँ पे ध्यान रखना, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे कट ऑफ हो रही है। अगर हम इस पे बात करें तो 0.4 टाइम्स के हिसाब से ये सारे क्राइटेरिया हैं। यूआर में 9,640 लड़के पॉइंट में बराबर मार्क्स हैं, कट ऑफ के बराबर। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ के बराबर 2,409, ओबीसी में 6,505, एससी में 5,060 लड़के हैं जो कट ऑफ के बराबर ही हैं। एसटी में 481 लड़के हैं। टोटल 24,095 लड़के ऐसे हैं जो कट ऑफ के बराबर ही हैं। अगर एक पॉइंट नंबर भी बढ़ जाता है कट ऑफ, तो ये सारे लड़के डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम बढ़ते हैं। 80% यहाँ पे मेल का मैं क्या बता रहा हूँ, इसका मैं रीज़न क्या है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं इसमें 20% फीमेल की हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका 20% हटा के 80% निकाला है। आई होप इतनी मैथ सबको पता होगी। तो यूआर में 48,204 हैं, ईडब्ल्यूएस में 12,048, ओबीसी में 32,528, एससी में 25,300 और एसटी में 2,408। इतना होने के बाद अब ये मैं मानता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए डीवीपीएसटी होता है, डीवीपीएसटी में हम ये मान के चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़के रनिंग पास हो जाते हैं, फिर भी 20% से ज़्यादा फेल होंगे। तो मैं 20% सिर्फ मान के चलता हूँ मिनिमम,
कि 20% लड़के रनिंग और DVPST में फेल हो जाएंगे। तो अब इसका 80% फिर से निकाल लेते हैं, जो हमें पास आया था इसका 80% फिर से निकालेंगे तो कुछ इतने लड़के यहाँ पे बचते हैं, यानी स्टूडेंट। UR में बचेंगे 38,563, EWS में बचेंगे 9,638, OBC में 28,422, SC में 20,240 और ST में बचेंगे 1,926। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे निकल आई। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट कितने हैं। एक्स्ट्रा स्टूडेंट का मतलब है कि जितनी वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी हैं। एक्स्ट्रा स्टूडेंट का ये मतलब है कि जितनी ये वैकेंसीज़ हैं और जिसमें ये जो लड़के बचे हैं आफ्टर DVPST, तो इनमें अगर माइनस करेंगे तो कितने लड़के वैकेंसीज से ज़्यादा हैं, यानी कि जितनी वैकेंसी हैं उतने सेलेक्ट होंगे, तो उसमें एक्स्ट्रा लड़के कितने हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्स्ट्रा लड़के UR में 14,461, EWS में 3,614, OBC में 12,158, SC में 7,590 और ST में 722 लड़के हैं सिर्फ हैं, जो कि यानी कि वैकेंसी से एक्स्ट्रा है। अब हम यहाँ आगे बात करते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ जो आपकी गई है ये सबको पता है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे जो लिस्ट वाली बात थी कि किस लिस्ट पे कितने मार्क्स पे कितने बच्चे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे एनालाइज़ किया है। सबसे पहले बात करते हैं जो कि आजकल यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा वायरल सिर्फ वही चीज़ दिखा के बताई जा रही है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई कट ऑफ कम बताता है और आप लोग यही ढूंढा करते हैं कि कट ऑफ कम बता दे, तो उससे फ़ायदा किसका होगा? आपका तो फ़ायदा होगा नहीं। अभी आपने प्री की कट ऑफ में देखा था, यानी कि जो इनिशियल कट ऑफ गई थी वो सब लोग कम बता रहे थे, ज़्यादा गई है ना। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो कट ऑफ बता दे जिससे आप खुश हो जाएं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें रियलिटी होती है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। यूट्यूब पे क्या है कि ये जो PSC की लिस्ट है इसको दिखा के सिर्फ यही बताया जा रहा है कि देखो एक नंबर पे 10,000 स्टूडेंट, 25,000 स्टूडेंट एक नंबर पे है, तो कट ऑफ 2-3 नंबर, एक नंबर केवल बढ़ेगी, 1-2 नंबर। तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसको मैं पूरी तरीके से, कुछ ये क्या होता है ना कि जो चीज़ें दिखती हैं ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको दिखती नहीं है, तो मैं इस वीडियो में वो बताने की कोशिश करूँगा। PSC लिस्ट की अगर हम बात करें तो मैंने पूरी PSC लिस्ट लगभग देखा है। तो एक नंबर सीरियल नंबर से लेके आप खुद चेक कर सकते हैं, सीरियल नंबर 1 से लेके 1190 तक सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, और एक नंबर पे कितने लड़के हैं? 1190। फिर उसके बाद 1190 से लेके 2172 पे कितने लड़के हैं? 982। फिर ये सीरियल नंबर है, आप ध्यान रखना। 2172 से लेके 3229 के बीच में 1057 लड़के हैं, जो कि सिर्फ एक नंबर पे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो 3229 से लेकर 4438 1209 लड़के हैं, मतलब कि एक नंबर पे 1190 लड़के, एक नंबर पे 982, एक नंबर पे 1057, एक नंबर पे 1209। अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं तो लगभग 1109 आता है, यानी कि लगभग 1100 लड़के एक नंबर पे आ रहे हैं। ठीक, अभी ये पूरी बात नहीं है, अभी समझ लीजिए। तो उसमें मैंने UR की लिस्ट देखी। UR में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हैं 225 के आसपास, यानी कि जो कट ऑफ लगी थी 225 के आसपास, तो मैंने 225 के अराउंड देखे कि कितने नंबर पे कितने स्टूडेंट हो रहे हैं। अब UR में क्या होगा कि जितना जैसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है तो वहाँ पे लड़के मतलब एकदम आसपास रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर पे यहाँ कितने लड़के हैं? 505 से लेके 585। ये मैंने सीरियल नंबर ये जो निकाला है ये PDF से निकाला है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये PDF से मैंने सीरियल नंबर निकाले हैं। तो 505 से लेके 585 तक 80 स्टूडेंट एक नंबर पे, फिर एक नंबर पे 78 स्टूडेंट, एक नंबर पे 82, एक नंबर पे 81, एक नंबर पे 110, एक नंबर पे 152, एक नंबर पे 139, एक नंबर पे 161, एक नंबर पे 147, 157। यहाँ पे आप एक चीज़ का देखिए कि यहाँ पे कम लड़के थे, धीरे धीरे जैसे नंबर कम होते चले गए थोड़े थोड़े लड़के बढ़ते चले गए, क्योंकि जितना ज़्यादा कट ऑफ होती है वहाँ पे लड़के कम कम होते हैं। फिर उसके बाद एक बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे खूब ज़्यादा लड़के पॉइंटों में फंसे रहते हैं। फिर उसके नीचे आओगे तो लड़के कम कम मिलेंगे एक नंबर पे, फिर उसके बाद और नीचे आओगे तो बहुत ज़्यादा दूर दूर चले जाएंगे। तो ये पूरी PDF का क्रम होता है। अब इसके अलावा ये तो आपने देख लिया कि कट ऑफ के आसपास जब अगर हम एनालाइज़ करते हैं तो ये कुछ देखने को मिलता है ऐसा कि एक नंबर पे 100 स्टूडेंट लगभग आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम टॉपर की बात करें तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि 10 नंबर पे लगभग 1100 स्टूडेंट आते हैं। 10 नंबर का गैप हो जाता है 1100 के बच्चों में। अगर हम टॉपर्स की बात करें जो लिस्ट में टॉप करते हैं, तो वहाँ से शुरू से लेके मान लीजिए यहाँ टॉप किया तो यहाँ से लेके नीचे 18 नंबर पे मैंने देखा है कि 11 स्टूडेंट, सिर्फ 11 स्टूडेंट हैं जो कि 18 नंबर के गैप में हैं। क्योंकि एकदम ऊपर होते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ जो बहुत बच्चे दूर दूर हो जाते हैं, एकदम पास नहीं रहते हैं पॉइंटों में जो कट ऑफ के आसपास रहता है वहाँ पे पॉइंटों में लड़के होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे कुछ चीज़ें और दिखाते हैं
इसी दूसरी लिस्ट में सीरियल नंबर इसी के बीच में अगर हम 193 के आसपास ओबीसी में देखें, यानी कि जिनके मार्क्स 193 हैं उसके पास देखते हैं, तो लगभग एक नंबर पे 676 लड़के, फिर एक नंबर पे 792 लड़के, एक नंबर पे 697, एक नंबर पे 843, तो लगभग 900 से 800 लड़के एक नंबर पे हैं। अगर हम 193 नंबर के आसपास देखते हैं, यहाँ पे 225 नंबर के आसपास देख रहे थे, यहाँ 193 नंबर के आसपास। इतनी चीज़ें समझने के बाद हम आगे अगर बात करते हैं, फिर से एक लिस्ट है, अगर हम उसमें और नंबर कम करते हैं 20 नंबर 173 नंबर के आसपास जाते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर पे 109 लड़के, फिर एक नंबर पे 89, एक नंबर पे 105, यहाँ पे लगभग 200 का रेशियो 150 का रेशियो चल रहा है 100 के आसपास। फिर आगे हम बात करते हैं, अगर हम 146 यानी कि जैसे एसटी की कट ऑफ जाती है, तो वहाँ पे देख लीजिए सिर्फ एक नंबर पे 3 स्टूडेंट, एक नंबर पे 4 स्टूडेंट, एक नंबर पे 5 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, ज़्यादा लड़के नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। तो फाइनल जो कंक्लूज़न निकला है, ये सारी पीडीएफ्स को एनालाइज़ करके, इन सारी लिस्ट के सीरियल नंबर देख के, तो जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, ये इनिशियल कट ऑफ गई थी। इनिशियल कट ऑफ के बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तो यूआर में अगर हम ये सारे जो क्रम हैं इनको एनालाइज़ करते हुए बात करें, तो यूआर की जो कट ऑफ है, यूआर में जो बच्चे बचेंगे वो एक्स्ट्रा 14,461, ईडब्ल्यूएस में 3,614, ओबीसी में 12,158, एससी में 7,590, एसटी में 722 लड़के बचेंगे। तो जब इतने लड़के हैं और हर कैटेगरी के हिसाब से मैंने सीरियल नंबर से देख लिया है कि कितने नंबर पे कितने स्टूडेंट होते हैं, तो मैंने ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे लगाया है। एनालाइज़ करके इतना समझ में आया है कि आपके जो कट ऑफ रहने वाली है वो रह सकती है कि यूआर की जो है 6 से 8 नंबर बढ़ सकती है, ईडब्ल्यूएस की 7 से 8, ओबीसी की 10 से 12, एससी की 15 से 16, एसटी की 17 से 19 नंबर बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एसटी में मैंने दिखाया है कि लड़के बहुत कम कम मिलते हैं इस वजह से। तो फाइनल कट ऑफ अगर हम बात करें, तो यूआर की जो कट ऑफ जा सकती है वो 220 ±2 मान सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 194 ±2, ओबीसी की 209 ±2, एससी की 193 ±2, एसटी की 163 +2। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कट ऑफ निकाली है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होने का रीज़न क्या है, क्योंकि भर्ती बोर्ड नॉर्मलाइज्ड ही जारी करता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कितना नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में मिला है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो चैनल पे वीडियो है, आप विजिट करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी नॉर्मलाइजेशन की। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका डाउट का सलूशन देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।